क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन, यह सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल टॉपिक है जिससे आप अच्छे नंबर अर्जित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं? ये सामान्य क्वेश्चन से भिन्न एक प्रकार का प्रश्न होता है जो बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन टैग की विशेषता ये होती है कि स्वतंत्र क्वेश्चन नहीं होते बल्कि वाक्य के अंत में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राम इज स्टूडेंट इजंट ही, तो यहाँ पर जो इजंट ही लिखा गया है वो मेन वाक्य जो सेंटेंस है राम इज स्टूडेंट इसी के अंदर से लिया गया है और इजंट ही ये एक क्वेश्चन टैग है। इसी प्रकार से अगला वाक्य अपन देखें, शी कैन कुक फूड कांट सी, तो इसमें भी एक मेन वाक्य है शी कैन कुक फूड, वो खाना पका सकती है। तो यहाँ पर कांट सी, क्या वो ऐसा नहीं कर सकती? अगला देखें, ही विल गो जयपुर टुमारो वांट ही, तो यहाँ विल का वांट बन गया है या कैन से कांट बन गया है, राम इज है तो इजेंट बन गया है। इस प्रकार से जो वाक्य के पीछे जोड़कर क्वेश्चन टैग बन जाता है, वाक्य के पीछे जोड़ करके। अब इस क्वेश्चन टैग को आपको सीखने के लिए एक यहाँ पर मैं सारणी दे रहा हूँ जिसकी सहायता से आप सीखेंगे कि क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। तो जो वाक्य पॉजिटिव होता है उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा और नेगेटिव होगा उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और जो नेगेटिव होगा उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन टैग में हमेशा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ नॉट और फिर सब्जेक्ट का प्रोनाउन जो भी होगा वो लगाया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो अब आप देखें नीचे कुछ हेल्पिंग वर्ब दी गई जिसका शॉर्ट रूप भी दिया गया है जिसको आप क्वेश्चन टैग बनाते समय काम में लेंगे। जैसे डू नॉट हो तो उसका शॉर्ट रूप डोंट बनेगा, डज नॉट है तो डजंट, इजंट इजेंट, आर नॉट आरंट, एम नॉट आरंट। ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि एम नॉट का एमंट नहीं बनेगा बल्कि आर नॉट बनेगा यानी आरंट बनेगा। डू नॉट डिड नॉट डिडेंट, वाज नॉट वाजंट, वर नॉट वरंट, हैज़ नॉट हैजंट, हैव नॉट हैवंट, हैड नॉट हैडंट, विल नॉट वॉन्ट। यहाँ पर भी इसको ध्यान देना है, दोनों अक्षर मैंने लाल लिखे हैं क्योंकि ये सेम स्पेलिंग से नहीं बन रहे हैं। तो विल नॉट का वॉन्ट बनेगा, सेल नॉट का सांट बनेगा और कैन नॉट का कांट बनेगा। इस सारणी के बाद हम क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कुछ मुख्य बातें या नियम सीखते हैं कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें क्या करना है। जो दिया गया वाक्य होता है तो जहाँ सेंटेंस समाप्त होता है उसके बाद कॉमा लगाओ। जैसे सी इज़ ब्यूटीफुल, तो इस ब्यूटीफुल के बाद में ये कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर। इसके तुरंत बाद पॉजिटिव वाक्य होने पर यानी सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो हेल्पिंग वर्ब उसके साथ नॉट और फिर सब्जेक्ट का प्रोनाउन यानी कर्ता लिखना है, और अगर वाक्य नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट सिर्फ और उसका प्रोनाउन लगाना है। ये दो बातें ध्यान रखनी है। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना आवश्यक होता है। जैसे सी इज़ ब्यूटीफुल फिर कॉमा लगा दिया और उसके साथ आ गया इजेंट सी, तो ये एजेंट्स जो सी है ये क्वेश्चन टैग है। कैसे बनाए? इसी के अंदर से इज को लिया गया है और चूँकि वाक्य पॉजिटिव है इसलिए इज के साथ नॉट लगा दिया और सब्जेक्ट सी है इसलिए एजेंट सी ये एक क्वेश्चन टैग बन गया है। अब हम विभिन्न उदाहरणों के द्वारा एग्जाम्पल्स के द्वारा क्वेश्चन टैग बनाना सीखते हैं। तो एक सेंटेंस है ही इज़ लेट टुडे, वह आज देरी से है, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसको अपन बनाएंगे क्या? क्वेश्चन टैग। तो पॉजिटिव वाक्य का क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है। तो देखें ही इज़ लेट टुडे, यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है तो इज के साथ नॉट लगा दिया एजेंट बन गया, और ही सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लिख दिया और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन टैग बन गया। अगला देखते हैं, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, ये एक नेगेटिव वाक्य है या नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर आई एम नॉट ए स्टूडेंट यानी मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, नेगेटिव है, इसलिए अपन इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा? पॉजिटिव वाक्य बनेगा। आई एम नॉट ए स्टूडेंट एम आई, ये एम आई क्वेश्चन टैग है, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। इसी प्रकार से सीता वाज कुकिंग फूड, ये भी एक पॉजिटिव वाक्य है, इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। सीता वाज कुकिंग फूड वाजंट सी, तो वाज हेल्पिंग वर्ब थी, वाज के साथ नॉट लगा दिया तो वाजंट बन गया, और सी सीता के लिए आया, ये प्रोनाउन सब्जेक्ट। इसी प्रकार से अगला वाक्य, दे हैव नथिंग, उनके पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब है और वाक्य नथिंग यानी नेगेटिव वाक्य दे रहा है, नेगेटिव अर्थ दे रहा है। दे हैव नथिंग यानी उनके पास कुछ नहीं है, तो इसको पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। तो हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ और दे सब्जेक्ट, हैव दे। तो इस प्रकार से अपन विभिन्न उदाहरणों के द्वारा सीख गए हैं कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें उस वाक्य के स्वरूप को देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर वाक्य पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, अगर वाक्य नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। हमें कुछ करना नहीं, उस वाक्य के अनुसार ही उसके अंदर जो दिया गया हेल्पिंग वर्ब है उसको लेना है, उसके साथ में पॉजिटिव है तो नॉट लगा दो और नेगेटिव है तो नॉट को हटा करके सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद प्रोनाउन या उसका सब्जेक्ट लिख देते हैं। अब इसके कुछ स्पेशल रूल है जो उसको अपन फॉलो करते हैं।
यानी क्वेश्चन टैग बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो वो है स्पेशल रूल। अब आप पढ़ें इसको और सीखें समझें कि नकारात्मकता का बोध कराने वाले शब्दों जैसे नाइदर, नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, नो बॉडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम आदि वाक्य में होने पर क्वेश्चन टैग सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव ही बनता है। जैसे आई नेदर ऑफ योर फ्रेंड्स हेल्प्ड यू। नंबर 1, नेदर ऑफ योर फ्रेंड्स हेल्प्ड यू, तो यह वाक्य कैसा है? नेगेटिव है, इसमें नेदर लगा हुआ है। यही तो लिखा था कि जो नकारात्मक हो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। तो यहाँ पर नेदर ऑफ योर फ्रेंड्स हेल्प्ड यू, ये वाक्य किस प्रकार का है? प्रेजेंट या पास्ट टेंस का। तो इसको पढ़ने से हमें इस हेल्पिंग वर्ब को देखें तो हेल्प्ड सेकंड फॉर्म यानी पास्ट का है, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड, और वाक्य नेगेटिव है तो डिड दे, पॉजिटिव इसका क्वेश्चन टैग बन गया। आगे देखें, हैड दे, एक मिनट सॉरी, यू हैड नो फ्रेंड्स, आपके पास कोई मित्र नहीं है। ये नो उसका नेगेटिव रूप आ गया तो इसको पॉजिटिव बनेगा हैड यू। यू सब्जेक्ट है और हैड हेल्पिंग वर्ब थी, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लेनी है। हेल्पिंग वर्ब लेकर के अपने क्वेश्चन टैग बनेंगे और उसके पास सब्जेक्ट। दे हैव नथिंग, हैव दे, यानी यहाँ पर अपन देखें तो सब्जेक्ट क्या है? दे है और हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन टैग बनता है। तो हैव दे, क्योंकि वाक्य नेगेटिव है, नथिंग लिखा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन टैग वापस जब बनाएंगे तो पॉजिटिव बनेगा। अगला देखें, फ्यू पीपल विल गो, कुछ लोग जाएंगे। यहाँ पर ये जो फ्यू शब्द है ये नेगेटिव का अर्थ देता है, यानी ना मात्र के ना के बराबर लोग ही जाएंगे, तो इसका पॉजिटिव बनेगा विल दे, क्वेश्चन टैग बनेगा विल दे इसका सब्जेक्ट बनेगा और विल हेल्पिंग वर्ब है तो विल दे। अगला वाक्य देखें, नथिंग कैन हैपन, यहाँ पर नथिंग नेगेटिव का बोध देता है, नथिंग कैन हैपन, यहाँ पर कैन हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसकी वापस बनाएंगे तो कैन पहले आ जाएगा और फिर इसका इट लग जाएगा, नथिंग कैन हैपन, यानी कैन एट इसका क्वेश्चन टैग बन गया। अगला देखें, ही न्यूज़ लिटिल अबाउट इट, वह इसके बारे में थोड़ा सा जानता है। तो यहाँ पर देखें अपन नोज प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब डज आएगी और फिर ही प्रोनाउन या सब्जेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन टैग बन गया डज ही। ध्यान रहे ए फ्यू ए लिटिल नेगेटिव शब्द नहीं है, अतः क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगेगा। ए फ्यू ए लिटिल नेगेटिव नहीं, यहाँ पर लिटिल और फ्यू तो नेगेटिव है, लेकिन ए फ्यू और ए लिटिल नेगेटिव नहीं है। ये विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। देखें वाक्य को कि शी हैज़ ए फ्यू फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें ए फ्यू लिखा हुआ है, तो ए फ्यू नेगेटिव नहीं है, इसलिए वाक्य पॉजिटिव माना जाएगा, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। देखें हैजेंट सी, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, सी सब्जेक्ट है, इसके साथ में नॉट लगा करके क्वेश्चन टैग बना दिया हैजेंट सी। अगला इम्पेरेटिव, प्रार्थना या आदेश का वाक्य होने पर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही करेक्ट होते हैं। यानी अगर इम्पेरेटिव वाक्य हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव भी बना सकता है और नेगेटिव भी। इन वाक्यों में क्वेश्चन टैग वांट यू ही लगेगा, यानी आदेशात्मक वाक्य प्रार्थना के वाक्य होने पर वांट यू ही क्वेश्चन टैग होगा। जैसे ओपन द विंडो, यहाँ पर पॉजिटिव बनाए तो विल यू, नेगेटिव बनाए तो वांट यू। प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पर देखें विल यू या वांट यू, आप दोनों भी बना सकते हैं। यानी ये इम्पेरेटिव वाक्य है, आदेश दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे ओपन द विंडो, दरवाज़ा खोलिए, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी सहायता कीजिए, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इनको अपन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही क्वेश्चन टैग बना सकते हैं, तो मैंने दोनों लिख दिए हैं। पहले का विल यू भी बन सकता है और वांट यू भी बन सकता है, दूसरे का विल यू भी बन सकता है और वांट यू भी बन सकता है। आगे देखें, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट करता क्या होना चाहिए? एवरीबॉडी, एवरीवन, समबॉडी, समवन, तो टैग क्वेश्चन में दे प्रोनाउन का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल, एवरीवन लाइक्स मनी डोंट दे, क्योंकि ये वाक्य किस प्रकार के एवरीबॉडी, एवरीवन, समबॉडी, समवन है, तो क्वेश्चन टैग दे से शुरू होगा, क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन दे लगेगा, तो वाक्य पॉजिटिव है तो डोंट लग गया और दे उसका प्रोनाउन। समबॉडी वाज डांसिंग देयर, यहाँ पर वाक्य पॉजिटिव है तो वरंट दे। यहाँ ध्यान देना है कि एवरीबॉडी, एवरीवन, समबॉडी, समवन हो तो जो प्रोनाउन क्वेश्चन होगा उसके अंदर सब्जेक्ट दे का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से ये वाक्य
क्वेश्चन टैग के बनाए जाएंगे। अब देखते हैं, यदि लेट अस से वाक्य प्रारंभ हो तो क्वेश्चन टैग शैल भी आएगा। इन दो वाक्यों को देखें कि लेट्स प्ले फुटबॉल तो क्वेश्चन टैग क्या है, शैल वी। लेट्स कुक आवर फूड टुडे तो यहाँ पर भी क्वेश्चन टैग क्या है, शैल वी। तो यही तो बताया गया था कि भी अगर वाक्य लेट से प्रारंभ हो तो क्वेश्चन टैग शैल वी बनेगा। लेकिन दूसरा देखें, ये नियम और अलग है कि यदि वाक्य लेट से प्रारंभ तो हो रहा है लेकिन लेट के साथ अस नहीं है या लेटस नहीं लिखा हुआ है तो क्वेश्चन टैग विल यू लगेगा। यहाँ पर देखो शैल वी लग रहा था लेटस होने पर, लेकिन यहाँ पर लेट के साथ अस नहीं है इसलिए क्वेश्चन टैग विल यू बनेगा। जैसे लेट द स्टूडेंट गो नाउ तो क्वेश्चन टैग विल यू। लेट हिम प्ले द मैच तो यहाँ पर भी क्वेश्चन टैग विल यू। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि लेट से वाक्य प्रारंभ होने पर दो चीज़ों का ध्यान रखना कि लेट के साथ अस लगा हुआ हो तो क्वेश्चन टैग शैल वी बनेगा, और लेट के साथ अस नहीं लगा हुआ है तो क्वेश्चन टैग विल यू बनेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को शेयर लाइक कीजिए। थैंक यू।